السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، اس ٹائم موجود ہوں ریلوے پولیس ٹریننگ سینٹر والٹن میں، اور میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پاسنگ آؤٹ تقریب ہے، جو 7ویں ریگولیٹ 7ویں انٹرمیڈیٹ اور 6 ڈرل انسپیکٹر اور فرسٹ سب انسپیکٹر لیگل کورس کی پریڈ منتخب کی جا رہی ہے، جس کے آج خصوصی مہمان ہوں گے وزیر ریلوے محمد حنیف باسی صاحب، اور انہیں کے ساتھ مزید آفیشلز بھی ہوں گے جو آج ہم کور کریں گے۔ جی دوستو، سی او عامر بلوچ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور آپ یہ دیکھیں، اور انہیں کے ساتھ ڈی ایس انعام اللہ صاحب بھی ہیں اور باقی آفیشلز ریلوے کے۔
लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे शहर का सूरज गवाही दे बाजू फक करेगी बाजू फक राइट गेम सी आमिर बॉस साहब और सफियान डॉगर साहब और इसी के साथ आईजी रेलवे मोहम्मद ताहिर राय साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं और इंतज़ार है हमें अभी। सामने खसूसी मेहमान जो है मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। आपको ये बताऊं कि ये माशाल्लाह इससे पहले जो इस टाइम जो डीएस इनामुल्लाह साहब हैं उससे पहले मियां तारिक लतीफ़ साहब थे, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और बाकी डीआईजी साहब हैं साथ, और बाकी उससे पहले मैंने करवाई आपको सी आमिर बॉस साहब, सफियान डॉगर साहब और आईजी मोहम्मद ताहिर राय साहब भी मौजूद हैं इधर। आइंदा परेड कमांडर मेहमान खसूसी से मुआयना परेड की इस्तदा गुजारेंगे। अगर
میری میڈیا کے برادران سے گزارش ہے کہ پریڈ کی جو آفیشیل کاروائی ہے اس میں راستہ دیں. پاکستان ریلویز پولیس ٹریننگ اسکول والٹن کا قیام 1977 میں عمل میں آیا اور اپنے قیام سے اب تک ادارہ سے 3 اپر اسکول کورس، 2 انٹرمیڈیٹ پروبیشنرز کورس، 7 انٹرمیڈیٹ اسکول اور 9 مہمان خصوصی نے معائنہ پریڈ کیا اور سلامی کے چبوترے کی طرف تشریف لا رہے ہیں. نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں ریکروٹ کانسٹیبل عرفان علی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو تلاوت کلام پاک سے منور فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ایونٹ پیش کیے جائیں گے اور مختلف فائرنگ پوزیشن کے عملی نمونہ کے لیے کمانڈو انسٹرکٹر محمد اعظم کی زیر قیادت 8 جوانوں پر مشتمل پارٹی فائرنگ پوزیشن لائن پوزیشن رائٹ ٹرن ریئر نیک شاٹ پسٹل رولر پارٹی. Loading. Front roll, turn back, standing position. Standing position. 45 seconds standing position. Long sitting position. Kneeling position. Front roll, back, line position. Back rolls. Rear shot. Recover. भाईजान आप उनका सारा फ्रंट का तवज्जो है. उन्हें पता है उन्होंने
ایکٹنگ کریں चेन जंपिंग का अगली नमूना पेश किया गया। जवान बशीर 5 लेडीज पर मुश्तमिल पार्टी सही क़यादत कराटे इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अमजद मिर्जा अरसलान बेग और ताई कमांडो इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जाहिद की ज़ेरे क़यादत ग्राउंड में दाखिल हो रही थी, जो अब आपके सामने बेसिक काता मेरी मोअज़्ज़ज़ मीडिया बरादरान से गुजारिश है कि वो मुजाहिरे के दाएं तरफ जाएं, क्योंकि हमारी कमेंट्री में जो है वो सामने से नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें मुश्किल पेश आ रही है। काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप दाएं तरफ तशरीफ ले जाएं और वहाँ से अपने वॉल बैग समरसेट लॉन्ग फिश डाइव अब आपके सामने पिरामिड का अमली नमूना पेश किया जा रहा है। लेडी रिक्रूट कांस्टेबल अंताशिया ने मेहमानी खसूसी को सलामी पेश की। जो रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कहलाता है, ये 1976 में बनाया गया और अपनी 49 साल खिदमत के दौरान इस इदारे से अब तक 67 रिक्रूट कोर्स, 27 लोअर कोर्स, 6 इंटरमीडिएट कोर्स, 2 प्रोबेशनर ASI कोर्स, 3 अपर्स कोर्स और 6 ड्रिल कोर्स किए जा चुके हैं। इसके अलावा मुतअद्दिद कमांडो और दूसरे कोर्सेज करवाए गए हैं। यहाँ से पास आउट होने वाले हज़ारों अफसरान और जवान जद्दोजहद के अमली मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे से न सिर्फ रेलवे पुलिस के अफसरान ने इस्तिफ़ादा किया, बल्कि यहाँ से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF जैसे इदारों के अफसरों और जवानों को भी बुनियादी तरबियत दी गई। आपके सामने आज 8वां 68 रिक्रूट कोर्स मौजूद है, जिसमें 310 जवान और 87 खवातीन शामिल हैं, और 7वां इंटरमीडिएट कोर्स जिसमें 51 जवान और 9 खवातीन शामिल हैं, और 6 ड्रिल इंस्ट्रक्टर और पहले लीगल सब इंस्पेक्टर के बैच के अफसरान और खवातीन शामिल हैं और आज आपके सामने परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। जनाब वफाकी वज़ीर, रेलवे पुलिस में तकरीबन 43% असामियाँ खाली थीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मंजूरी दी और हम 1500 नए अफसरान और जवान भर्ती कर रहे हैं, जिसमें से 500 आपके सामने भर्ती होकर पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपने रेलवे पुलिस को ये नफरी भर्ती करने की इजाज़त दी। रेलवे पुलिस के इन अफसरों और जवानों को न सिर्फ बुनियादी तरबियत दी गई है, बल्कि दौरे जदीद के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए जदीद तरबियत के मुख्तलिफ नमूने सिखाए गए हैं।
इन अफसरों और जवानों को दहशत गर्दी जैसे ख़तरे से निपटने के लिए सख्त जिस्मानी तरबियत दी गई है, जिसके साथ जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस, अनआर्म्ड फाइट, वेपन हैंडलिंग, फायरिंग, फिज़िकल प्रैक्टिस और दूसरे तमाम ऐसे हरबे सिखाए गए हैं, जिससे इंशाअल्लाह ये अफसर और जवान फील्ड में आकर दहशत गर्दी से लड़ेंगे और दहशत गर्दी का ख़ात्मा करेंगे, ट्रेन के सफ़र को महफूज बनाएंगे और जितने मुसाफिर रेलवे पाकिस्तान से सफ़र करते हैं उनके सफ़र को महफूज करके पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। इन अफसरों को दूसरी ट्रेनिंग के अलावा हमने ड्राइविंग ट्रेनिंग भी दे दी है, ताकि फ्यूचर में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए ये तमाम स्किल्स से वाबस्ता हों। इसके अलावा हमने इनको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाई। जनाब वफाकी वज़ीर, इन अफसरों और जवानों की ट्रेनिंग के लिए हमने पूरे पाकिस्तान से काबिल और मेहनती पुलिस अफसरान का इंतखाब किया, ताकि वो बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर इनको ट्रेनिंग करवाएं। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको कानून की तालीम दी, इनको ड्रिल सिखाई, इनको डिसिप्लिन सिखाया और इन्हीं असातिज़ा की मेहनत का ये नतीजा है कि आज ये बैच आपके सामने सुरखरू हुआ है और अपनी फिटनेस का आला नमूना पेश कर रहा है। सर, आपकी विजन और हौसला अफजाई के बायस इन ट्रेनीज़ के लिए हमने कंप्यूटर लैब कैम्प की, परेड ग्राउंड को असर नौ मुरतब किया और आइंदा भी इनकी जितनी ज़रूरियात होंगी उनको पूरा करने के लिए हम इन्हें मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कर रहे हैं। सर, जिस तरह तमाम डिवीजन्स में हमने आपकी टीम के तौर पर करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, इसी तरह ट्रेनिंग सेंटर में भी ये मेयार रखे गए हैं और डराने ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी एक शिकायत हमें मसूल नहीं हुई जहाँ पे कोई इल डिसिप्लिन हो या किसी तरह की करप्शन का कोई शाइबा भी हो। हमारा अज़म है कि ना सिर्फ रेलवे पुलिस बल्कि पूरे महकमे रेलवे को करप्शन फ्री इदारा बनाया जाए, जिसके लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं और इस इदारे से तरबियत पाने वाले अफसरान और जवान भी नहायत ईमानदार और मेहनती हैं और इंशाअल्लाह और ये जवान इंशाअल्लाह अपनी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। जनाब मैंने खुसूसी में आखिर में आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इतना आला नमूना दिखाने वाले ये अफसरान और जवान ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए गए एक टेक्निकल वजह से, तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इनको मुस्तकिल करने का ऐलान फरमाएं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे ना रहें। सर, लॉ इन्फोर्समेंट से एजेंसी में तल्लक रखने वाले और इस तरह आर्म्ड ड्यूटी अदा करने वाले आपको रिटेन करना है और इनसे अहम काम लेना है, इस वजह से इनको मुस्तकिल बुनियादों पर नौकरी में रखा जाए। मैं मज़ीद गुजारिश करता हूँ कि कांस्टेबल से लेकर ASI तक इनके ग्रेड अपग्रेड करें और इनको दूसरी पुलिस फोर्सेस के बराबर करें, जिसमें कांस्टेबल को 7वां ग्रेड, हेड कांस्टेबल को 9वां और ASI को 11वां स्केल दिया जाए, क्योंकि तमाम पुलिस फोर्सेस ऑलरेडी ये ग्रेड हासिल कर चुकी हैं। जनाब अली, आपने देखा है रेलवे पुलिस का बैंड है, ये पूरी पाकिस्तान पुलिस फोर्सेस में एक मिसाली बैंड है, मगर वक्त के साथ साथ इसमें से लोग रिटायर होते जा रहे हैं। चूँकि ये कांस्टेबल की भर्ती के दूसरे म्यार पूरे नहीं करते, इनके लिए हमें बैंड का म्यार अपनाना है और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इजाज़त दें और हम रेलवे पुलिस बैंड में भी भर्ती को पूरा करके इसको एक मुकम्मल बैंड बनाएं, ताकि ये बैंड की जितनी तकरीबात है उसमें पूरे तौर पर शिरकत कर सकें। आखिर में मैं पास आउट होने वाले तमाम अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वालिदैन को, बहन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपके ये प्यारे जवान अमली ट्रेनिंग मुकम्मल करके अमली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं और इस महकमा पाकिस्तान रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए, इसका वक़ार बुलंद करने के लिए ये मैदान में आ रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रिंसिपल साहबा अक्सा रसूल को, जिन्होंने तरबियत का एक आला म्यार कायम किया और आज हम कौम के सामने सुरखरू हैं। अल्लाह ताला हमें
ہمارے نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ریلوے کے سفر کو محفوظ بنائیں اور مسافروں کی خدمت کریں۔ آخر میں تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان، تھینک یو ویری مچ۔ جناب انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلویز پولیس نے مہمان خصوصی کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا۔ اللہ ان کا طرز تخاطب تو دیکھیے، ہر ایک کو گما ہے کہ مخاطب ہم ہی سے ہیں۔ اب میں ملتمس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو آپ سب کے سامنے رکھوں، میں اس باوقار تقریب کو ان شہداء کے نام کرنا چاہتا ہوں جو ہماری پاک افواج سے ہیں، پولیس سے ہیں، رینجر سے ہیں اور ہماری پاکستان ریلوے سے ہیں۔ تو یہ تقریب میرے ان شہداء کے نام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ میں سینٹیمنٹس ہیں اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے اپنی اس لکھی ہوئی تقریر سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ 2-4 منٹ ایسے جو اس مملکت خداداد پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں پاکستان ریلوے کے سی ای او عامر احمد بلوچ صاحب، محترم آئی جی صاحب، ریلوے افسران اور ریلوے پولیس کے افسران و جوان، معزز خواتین و حضرات، اور خاص طور پہ اس تقریب میں شرکت کرنے والے ہمارے جو ریکروٹ ہیں ان کے والدین، ان کو خصوصی طور پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج کی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شمولیت میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ریئلی یہ اعزاز کی بات ہے، یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ اور آج کی یہ 88ویں اور 7ویں انٹرمیڈیٹ اور 6ویں ڈرل انسٹرکٹر اور پہلے سب انسپیکٹر لیگل کورسز کی بنیادی و محکمانہ تربیت مکمل ہو رہی ہے، جس میں کل 468 افسران اور جوانوں نے تربیت حاصل کی ہے۔ میں آپ سب پاس آؤٹ ہونے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام جوانوں اور ملازمین نے کامیابی اور خوش اسلوبی سے ٹریننگ مکمل کی۔ ابھی جب میں سلامی لے رہا تھا تو میں بچوں اور بیٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو آئی جی صاحب پہلے ہی آپ کی جو خدمات ہیں اس پاکستان کے لیے، اس کے لیے آپ کو ہلال امتیاز اور بہت سارے تمغات سے نوازا گیا ہے۔ میں آپ کو ریئلی اتنی خوبصورت سلیکشن کرنے پر، میرٹ کے اوپر، میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ آئی جی ریلوے کی سربراہی میں دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے لیے ہم اس پاکستان ریلوے پولیس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ ریلوے پولیس میں موجود اور جاری کل 1500 افسران جو ہیں اور ملازمین کی بھرتی کا عمل نہایت ہی شفافیت اور میرٹ کی بنیاد پہ عمل میں لایا گیا۔ میں اس پورے میڈیا کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی جو یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے یہاں والدین جو آئے ہیں، اور ان افسران کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس کی گواہی یہ افسران دیں گے کہ ایک وفاقی وزیر ہونے کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے پورے پاکستان سے کتنا پریشر آیا ہوگا، کتنی سفارشیں آئی ہوں گی۔ کیا گھر سے نہیں آئی؟ گھر سے بھی آئی ہوں گی، لیکن یہ میں اس اللہ تعالیٰ کو
हाजिर नाजर जानकर कहता हूं कि एक शख्स की भी सिफारिश की बुनियाद पर, मेरी सिफारिश की बुनियाद पर एक बच्चा और बच्ची यहां नहीं खड़े, बल्कि अपनी मेरिट की बुनियाद के ऊपर खड़े। ये क्रेडिट जाता है मेरे इन बच्चों को जाता है जिन्होंने अपनी सिलेक्शन को आगे चलकर सच भी साबित करना है। लेकिन आज आप जो खड़े हैं, ये किसी की मरहूने मिन्नत नहीं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग के साथ आपकी अपनी सलाहियतों का नतीजा है। और मुझे उम्मीद है कि इसी अज़म के साथ, इसी वलवले के साथ आप ये काम जारी और सारी रखेंगे। मैं रेलवे पुलिस के 37 जवानों को जामे शहादत नोश फरमाया। उन्होंने उनको और चंद शोहदा जो कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान पुलिस मेडल के हासिल भी हो चुके हैं, इन सब की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान रेलवे के अंदर अभी ये मुझे बताया गया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, खैर पाकिस्तान कैबिनेट की एक पॉलिसी है, पाकिस्तान रेलवे के हवाले से नहीं, हर जगह पूरे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस रिक्रूटमेंट की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी आईजी साहब की बड़ी जबरदस्त है कि जिन्होंने अपने नजरानों, अपनी जानों के नजराने तक पेश करने हैं और जिन्होंने इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में रहते हुए मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना है, तो उनको आर्जी तौर पे भर्ती नहीं किया जा सकता, उनके मुस्तकबिल को धुंधला नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर गौर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अपग्रेडेशन का इशू भी आईजी साहब ने उठाया है, वो आज ही मैं अनाउंस करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो तो हमारे अपने इख्तियार में है। वो अपग्रेडेशन का मैं जितने अफसरान की पेंडिंग है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला हम उसको बजा लाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। इसके साथ साथ आईजी साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को 3-4 और इश्यूज के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और वो ये है कि टिकट लेस के ऊपर जो आपने एक मूवमेंट चलाई, जिसमें आपने पाकिस्तान रेलवे ने चलाई, जिसमें आपने बड़ा साथ दिया। एंटी इंक्रोचमेंट जो इस पर ड्राइव चल रही है ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें आपके अफसरान ने हमारा बड़ा साथ दिया। जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर ये सारी दुनिया सुन ले और ये इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, उसके ऊपर आपके लोगों ने जो हमारा साथ दिया। और खुद आज पाकिस्तान रेलवे पुलिस जो है जिस जगह पे खड़ी है, वो कहते हैं ना सिस्टम दे दे तो बस सिस्टम खुद ही चलता रहता है। नहीं, इस तरह नहीं होता। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 30 साल हो गए यूके को प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल रहा। सिस्टम मौजूद है, हालात अबतर होते जा रहे हैं। लेकिन यहां पे एक शख्स आया, जिस शख्स ने सीटीडी पंजाब बनाया, नेक्टा बनाया, जिसने बलूचिस्तान के अंदर सर्व किया, जिसे तमगा इम्तियाज मिला, और वो शख्स जब आता है तो उस शख्स ने आकर पाकिस्तान रेलवे का, रेलवे पुलिस का इमेज ही चेंज कर दिया। कोई शक नहीं, इससे पहले चोरी के अंदर मुलविस थे, स्मगलिंग के अंदर मुलविस थे। सारों की बात नहीं कर रहा, जैसे हर जगह के ऊपर अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। पॉलिटिशियन में भी हैं, डीएमजी में भी हैं, पीएसपी में भी हैं, जजेस में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी हैं। ये सारे अच्छे क़यामत तक नहीं होंगे और सारे बुरे क़यामत तक नहीं होंगे। ये रेशो जारी रहेगी। लेकिन आपके आने के बाद जो पाकिस्तान रेलवे ने मुकाम, पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने मुकाम हासिल किया है, मैं आपको फिर दोबारा सबके सामने ये कहते हुए खुशी महसूस करता हूं कि आप जैसे लोगों पर हमारी अक़वाम को, हमारी कौम को फख्र है। इंशाअल्लाह ताला ये फख्र कायम और दायम रहेगा। मैं इस वक्त जो मुल्क के दरपेश चैलेंजेस हैं, मेरे पास पूरे पाकिस्तान के रिक्रूट खड़े हैं। इसमें पख्तून भी होगा,
पंजाबी भी होगा, कश्मीरी भी होगा, सिंधी भी होगा, बलोच भी होगा, और इनकी सिलेक्शन पाकिस्तान ने की है। ये पूरा पाकिस्तान मेरे सामने खड़ा है। हम दुश्मन को इस मौके के ऊपर ये मैसेज देना चाहते हैं, वो मशरिक से हो, वो मगरिब से हो, कि आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान की बदौलत और मेरे फील्ड मार्शल की बदौलत, मेरे आर्मी चीफ की बदौलत, मेरे एयर चीफ की बदौलत जो दुनिया के अंदर हमें मुकाम हासिल है, वो 78 साल पहले नहीं था, 78 साल बाद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 मई के बाद अल्लाह ने हमें नसीब किया है। हमें फख्र है अपने शोहदा के ऊपर। और आज देखें कि दुश्मन क्या क्या खेल खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि जब उसे महसूस हुआ कि वो सामने से जंग नहीं जीत सकता, तो उन्होंने अपने प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात को सपोर्ट करना शुरू किया। और आज से नहीं किया, कई दहाइयों से कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें ज्यादा, वो पंजाबी में कह ले, उर्दू में कह ले, मीठा डालना शुरू कर दिया। अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन ये आपको और मुझे बार बार एक ही बात याद आती है कि ये जो इस ग्राउंड में इस परेड का होना, इस्लामाबाद की सड़कों के हम सबका आजादाना चलना, ये सब किसी की बदौलत है, जो अपना गरम गरम लहू इस धरती के लिए दे रहे हैं। तो दुश्मन को महसूस होना चाहिए कि अगर दोबारा उसने वो गलती की जो उसने 6 और 7 मई की रात को की थी, तो ये याद रखे कि 10 मई से ज्यादा भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो। कोई ताकत भी पाकिस्तान की तरफ बैली आंख से नहीं देख सकती इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा और ताबिंदा रहेगा। और यही पाकिस्तान जो जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसको अमली जामा पहनाया और इसकी बुनियादों के अंदर हजारों माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों का, और मुझे अपने रिक्रूट्स जो इस वक्त हमारे इस फ्लीट में शामिल हुए हैं और 1000 और इंशाल्लाह शामिल होंगे उसी शफाफियत के साथ, उसी मेरिट की बुनियाद के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान रेलवे में, जैसे जाफर एक्सप्रेस के बारे में मैं कहता हूं कि दुश्मन ने बड़ी कोशिश की, ना मेरा ड्राइवर डरा, ना मेरा गार्ड डरा, और ना उसमें सफर करने वाला मेरा पैसेंजर डरा, और ना ही उसकी हिफाजत करने वाले मेरे एफसी के जवान जो हैं वो डरे। तो ऐसी कौम को आप कैसे शिकस्त दे सकेंगे जो पूरी ताकत लगाकर दुश्मन जाफर एक्सप्रेस को बंद नहीं करवा सका। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान उसी तरह कायम और दायम रहेगा। आखिर में मैं आपसे यही तवक्को करूंगा कि इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान रेलवे का आपने साथ देना है और कोशिश करनी है कि जिस तरह मेरिट की बुनियाद पर, शफाफियत की बुनियाद पर आप भर्ती हुए हैं, इसी मेरिट को जेर नजर रखते हुए पाकिस्तान रेलवे में आकर भी आप हमारी जो रिफॉर्म्स हैं, जो वजीर आज़म पाकिस्तान का एक ख्वाब है कि हम रेलवे को इस तरह से रिफॉर्म्स करें कि ये अपने पांव पे खुद खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह उसके लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं। आखिर में एक ही नारा, पाकिस्तान। आवाज नहीं आई है, ये तो अकेली मेरी आवाज में पता नहीं कहां चली गई होगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। हल्फ उठाता
کہ میں پاکستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا وفادار اور سچا اطاعت گزار رہوں گا، یہ کہ میں پولیس کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے دیانتداری، غیر جانبداری اور سچے دل سے بلا خوف طرفداری یا میلان، کینہ یا بدخواہی لوگوں کی خدمت کروں گا، یہ کہ میں اپنی بہترین قابلیت، ہنر اور علم کے ساتھ قانون کے مطابق ایسے کارہائے منصبی اور فرائض جو بحیثیت ایک ممبر پولیس میرے سپرد کیے جائیں، ایسے طریق میں انجام دوں گا کہ جس سے شہریوں کی عظمت اور حقوق برقرار اور محفوظ رہیں، اور یہ کہ میں ان اصولوں کی پابندی کروں گا جو پولیس افسران کے لیے ضابطۂ چلن میں درج ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ٹیبل پارٹی کی کمان زیر تربیت ریکروٹ کورس کمال دین
दौरान कोर्स इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वालों की हौसला अफजाई की आमदा कोयटा डिवीजन, इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनकी शानदार कामयाबी के लिए भरपूर तालियां। बेस्ट इन ड्रिल की शील्ड का एजाज अपने नाम करते हुए और हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट और 5,000 रुपया इनाम वफाकी वजीर बराए रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है। Adil Ahmed Intermediate School Course All Round First Amna Rawalpindi Division. ऑलराउंड फर्स्ट कारकर्दगी के लिए शील्ड और 5,000 इनाम। रुकैया इल्ताफ इंटरमीडिएट स्कूल कोर्स फर्स्ट इन लॉ आमदा डिवीजन रावलपिंडी। फर्स्ट इन लॉ में कामयाबी हासिल करने के बाद मेहमान खसूसी की तरफ से शील्ड और हौसला अफजाई के लिए 5,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। आमदा कराची डिवीजन। फायरिंग में अपनी बेस्ट कारकर्दगी के तौर पर शील्ड और 5,000 इनाम नवाजा जा रहा है। ऑल राउंड फर्स्ट आमदा लाहौर डिवीजन। भरपूर तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए। मेहमान खसूसी से शील्ड इनाम वसूल करते हुए यादगार लम्हात अपने नाम कर रहे हैं। मसरूर अली रिक्रूट कोर्स बेस्ट फायरर आमदा पेशावर डिवीजन। वादिये मेहरान का जवान शहबाज अली रिक्रूट कोर्स बेस्ट इन ड्रिल आमदा सखर डिवीजन। नज़्म ज़ब्त और ड्रिल का अमली मुजाहरा अपने नाम करने के लिए पोजीशन होल्डर शहबाज अली वफाकी वजीर मेहमान खसूसी से इनाम वसूल करते हुए। First Amda Workshops Division. अब जनाब आईजी साहब मेहमान खसूसी की खिदमत में सीनियर पेश करेंगे। पकड़ा दे ऐसे साथ हो ये अरे इधर ब्रेक साथ
अब मैं मुल्तमिस हूं जनाब आईजी साहब पाकिस्तान रेलवे पुलिस से कि वो मेहमान खसूसी से सुवेनियर वसूल फरमाएं। सामने maintain
शानदार अंदाज में गुजरते हुए अल्लाह के नारे के साथ परचम पार्टी ने सिपा सालार को सलामी पेश की। हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे, हम जो तलवार के कब्जे में कलाई देंगे, अदू के अजदाद भी कब्रों से दुआई देंगे। कंपनी नंबर 1 की क़यादत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद, प्लाटून कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल वकील अहमद और नदीम अहमद कर रहे हैं। कंपनी ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। कंपनी नंबर 2 की क़यादत ड्रिल इंस्ट्रक्टर इमरान कौसर, प्लाटून कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल जिशान नवाज और सफर अली खान कर रहे हैं। कंपनी नंबर 3 की क़यादत ड्रिल इंस्ट्रक्टर सोबिया नसरीन, सेकंड कमांड लेडी रिक्रूट कांस्टेबल महानूर अकबर, प्लाटून कमांडर लेडी रिक्रूट कांस्टेबल राबिया खालिद और रुबा फातिमा कर रही हैं। खूबसूरत अंदाज में कंपनी ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। कंपनी नंबर 4 की कमांड लेडी रिक्रूट कांस्टेबल ज़ैनब सलीम, प्लाटून कमांडर लेडी रिक्रूट कांस्टेबल राबिया दिलावर और रिक्रूट कांस्टेबल मोहम्मद उसामा कर रहे हैं। खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करते हुए गुजर रहे हैं। कंपनी नंबर 5 की क़यादत ज़ेरे तरबियत रिक्रूट कांस्टेबल मोहम्मद हामिद, प्लाटून कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल और उसामा लियाकत कर रहे हैं। अपने मखसूस अंदाज में कंपनी ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। कंपनी नंबर 6 की कमांड ड्रिल इंस्ट्रक्टर मोहसिन नजीर और सेकंड कमांड ज़ेरे तरबियत ड्रिल इंस्ट्रक्टर साकिब नजीर, प्लाटून कमांडर रिक्रूट कांस्टेबल फवाद अहमद और मोहम्मद दानियाल कर रहे हैं। अपने मखसूस अंदाज में मेहमान खसूसी को सलाम पेश किया। जिससे जिगरे लाला में हो ठंडक, वो शबनम दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए।
तूफान। कंपनी नंबर 7 रिक्रूट कोर्स की क़यादत रिक्रूट कांस्टेबल शहबाज अली, प्लाटून कमांडर एहसासुल्लाह और उस्मान गनी कर रहे हैं, जिनका नारा है हक हो अल्लाह हो। प्लाटून ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। चिराग दिखा मुकाबिल हवा के रखते हैं, हर एक हाल में तेरा हवा के रखते हैं। हमें असल जिसे निशाना करके बता के रखते हैं। पाकिस्तान रेलवे पुलिस का मायानाज क्रॉसमैन, जिसकी क़यादत साबिक मोहम्मद अनवर कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे पुलिस बैंड एक मुनज़्ज़म और पेशावर बैंड है जो कि कई मुकाबलों में अपना लोहा मनवा चुका है। खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। जी दोस्तों, आपने पासिंग आउट तकरीब देखी। इंटरमीडिएट जो जवान अफसरान थे, जिनमें फ़ीमेल भी थे, मेल थे, और जिन्होंने आज अपनी पासिंग आउट जो है वो पास की। और ये पीछे आप मेरे मनाज़िर देखें तो जो इख्तिताम हो चुका है पासिंग आउट, और जो अफसरान हैं और हमारे वज़ीर रेलवे मोहम्मद अली वासी साहब रुखसत हो चुके हैं, और इसी के साथ ही हमें बलोच साहब भी, और आईजी रेलवे पंजाब मोहम्मद ताहिर राज साहब वो भी चले गए हैं, और भी औला अफसरान थे जो रुखसत हो चुके हैं। और अब इसके साथ साथ पीछे आप देखें कि जो जवान होने वाले पासिंग आउट में जो पास हुए हैं, उनकी फ़ैमिली उनके साथ तस्वीर खिंचवा रही है और खुशी का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जो एक बड़े अच्छे लम्हात हैं। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। थोड़ा सा ये है कि पिछली गिनिस्बतन थोड़ी सी रुकावटें हुई, आपने देखी भी होंगी कि इस दफ़ा ज़रा मीडिया ज़्यादा थी और तकरीब भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। तो कहीं थोड़ी कमी पेशी रह गई हो तो माज़रत चाहूँगा आप सबसे, और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए कोई अच्छी मज़ीद वीडियो जारी रखूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।